हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक शरीफ विथ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है सर। 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। वो पहुंच ही गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई जिसमें बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पंडित से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पंडित से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ, उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? उसके पहले सिनेमा। हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे? पंजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। चल दे दो मार दिया। तौड़े का ये लोग नहीं, तुम्हारे माफी नहीं लॉज में देंगे। जी सर। ये ये तौड़ा तुम्हारे जो है ना, ये रेगुलर माफी नहीं कस्टमर। दिलवाएगा। नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक ₹800 प्लस टैक्स नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चलिए। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही। किसी दूसरे फैमिली होटल में चले। अरे क्या मैडम, फैमिली वाला है होटल, अब चिंता मत करो, ये तो पहले रह चुके हैं। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ तुमने? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पंजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था, 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। गवर्नमेंट से बचने की। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए, दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? तो क्या करें? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैं? यार आप उसके ये मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पंजे में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और अपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। सर्विस भी बहुत बढ़िया है, वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वेरी गुड, थैंक थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पंजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पॉन्डिले में कैसे हो सकता है? पता नहीं, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय उसकी कमी सच है। शायद आप ही बात मुझे सुन रहा। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ ये साबित हुआ तौड़े नहीं भाई, तो मैं इस्तीफा देने के लिए उनको गया। साफ होने देगा। ये मरवाएगा बेचारों को। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन,
देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रदर्शन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू सो मच। तौड़े को थप्पड़ लगाओ, ये तौड़ा ही मरवाया गया। अनुआ पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पांडुलिपि में मेरा अपना थिएटर। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है, कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था, और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए और किसी लॉज में ठहरा था। यार क्या बात है यार, ये बंदा 4 बातें पड़ा हुआ है, लेकिन इसने सबको भाई ऐसे तो नहीं ना सारी साल फिल्में देखता रहता। पुलिस वालों को उसने पूरा हाल कर दिया है। इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर। ये डायरेक्ट उसके पास स्टॉप इट मीरा। लेकिन वो तौड़े होगा, कुछ नहीं हो सकता। ओके, सैम को सब कुछ हो गया हुआ है। जो आपने तरबियत दी थी ना, उसकी तो हड्डियां भी गल गई हैं। बस ऐसे मत बता। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा था। लेकिन मैं एक माँ भी हूँ ना, उसका मैं क्या करूँ? स्टॉप। अरे इसलिए इन्वेस्टिगेशन सही तरह में तो जा रहा। हाँ, I think so. तुम्हें कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ। महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। सब? I can feel it. हम पुलिस वालों को आदमी की बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। 50 गवाह तो उसने पेश कर दिए हैं। मैंने उसे गवाह समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश। भूल थी मेरी। अब ये उनको पकड़ेंगे और मारेंगे। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। पता चल गया। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया था। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। Cinema. It's an important link. हाय। चलिए ओ क्या हो? टिकट के लिए पैसे निकालने के लिए यहाँ आसपास कोई एटीएम है? अरे क्या है तुमने सुना? अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम में जाओ, जल्दी आओ। 2 मिनट जाओ। प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। कहाँ है एटीएम? पणजी? तालीगांव में, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? 2 बजे 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद वो नहीं। मतलब
ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? ये बस 3-4 दिन पहले। ओए बात गलत हो गया है। कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? इसे पहचाना नहीं। ये वही है। ऐसे ही यार मामला बहुत ना फंस गया। अब पुलिस वाले बेचारे अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन आगे से विजय जो है ना वो स्मार्ट खेल रह गए। भाई स्मार्ट तो खेल रहा है, पर ये बंदा मुझे लगता है ये जो कंडक्टर है ना ये थोड़ा सा ना गड़बड़ा गया है। जो बात इसने बताई ना वो कुछ ना भाई इनको हिंट दे रही है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, पर उनको शक है इस बंदे पे। वो इस बात पे डटे हुए हैं कि ये बंदा हमसे झूठ बोल रहा है, और जो बाकी सारे आ रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। भाई वो जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना अभी तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। लेकिन भाई सैम का जो वालिद है ना वो तो समझ गया है कि भाई इस बंदे के पीछे कुछ भी नहीं है, कि इसको छोड़ दें। इतने गवाह जो हैं वो उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, एक भी गवाह हमें नहीं मिल रहा, तो हम इस बंदे के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन भाई वो उसकी जो वालदा है ना लड़के की, वो भाई इसी के पीछे लगी है। वो तोड़े भी पुलिस वाला है वो भी इसके पीछे लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसको पकड़ूं और 4 फटके लगाऊं। लेकिन ऐसे अभी बस का कंडक्टर आया हुआ है और वो बोल रहा है कि भाई 3-4 दिन पहले वो मुझे मिला था। तो ज़ाहिर बात है भाई वो पूरी फैमिली आ रही है, अगर उनसे बात हो भी गई है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस तरह भाई पुलिस वाले भी मान गई है कि वो एक चौथी पास तो है, लेकिन भाई वो बहुत चालाक है। जैसे ही भाई जो भी जिसको भी लेकर आए हैं ना उन्होंने एक ही जवाब दिया है, क्या कोई फर्क भी नहीं दिया गया। लेकिन ये जो बस कनेक्टर है ना इसने आकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। नहीं ऐसे ही पुलिस वाले ने भी भाई कह दिया अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। उससे वो कहते हैं कि यार इस बंदे ने कोई ना कोई चीज़ तो देखी होगी, इसलिए वो श्योरिटी के साथ जो है ना इस केस के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये कंडक्टर वाला सीन बड़ा यार मज़ेदार हो गया। देखो हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।